हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोज़ में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 8 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक और अजैविक ये दोनों ही घटक शामिल किए जाते हैं। जैविक घटक में सजीव जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को शामिल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रमुख अपशिष्ट है जो कि एक मानव के शरीर के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति, भावनाओं आदि के नियमन का केंद्र होता है और इसे प्रोजनसिफ्लॉन भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, फल निम्नलिखित में से पुष्प के किस भाग से बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंडाशय। फल मुख्यतः पुष्प के अंडाशय भाग से विकसित होता है और एक पूर्ण विकसित पुष्प में 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। फिर क्वेश्चन नंबर 55, मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फेलोपियन ट्यूब में। जब स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है और मानव मादाओं में निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन नलिका में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मीनोपॉज। सामान्यतः 14 से 15 वर्ष की आयु में एक लड़की को मासिक स्राव होना आरंभ होता है और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक स्त्रियों में मासिक स्राव होना बंद हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फली का रंग और बीज का आकार, इन सब को ही अपने अध्ययन में शामिल किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति। जीवों में उपस्थित विशेषताओं के आधार पर उनका पदानुक्रमित वर्गीकरण जैविक वर्गीकरण कहलाता है और जीवों के वर्गीकरण प्रणाली को टैक्सा के रूप में जाना जाता है और जीवों के वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले टैक्सा के विभिन्न रैंक, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डिट, फैमिली, जीन्स तथा प्रजाति हैं और इनमें सबसे ऊपर किंगडम तथा क्रम में सबसे नीचे प्रजाति होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 से कम या 1 के बराबर।
फिर क्वेश्चन नंबर 61, एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 62, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से होकर अलग गिर जाते हैं, यह उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, यह उदाहरण न्यूटन की गति का प्रथम नियम का है, और न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग। फिर क्वेश्चन नंबर 64, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रमा की सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं चंद्रमा की सतह से नज़दीक मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से गिर रही हो तो गिरते समय किसी भी क्षण उन दोनों वस्तुओं के वेग समान होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 66, m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2:1। फिर क्वेश्चन नंबर 67, 400 न्यूटन वजन की एक लड़की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है। अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लड़की द्वारा लिया गया कार्य होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 800 जूल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को कहते हैं उसकी कुल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 69, एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई x/2 तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आधी स्थितिज ऊर्जा व आधी गतिज ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 950। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव्य के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 38 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 72, वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र की दीवारों को गीला नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ससंजक बल का मान आसंजक बल से अधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्ध्य का मान सेंटीमीटर में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 74, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तीव्रता। प्रति सेकंड किसी इकाई क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरेबिक। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। फिर क्वेश्चन नंबर 76, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। डेल्टाई क्षेत्रों के पूर्वी भागों में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौसिनराम में। मौसिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक कस्बा है और यह स्थान भारत एवं विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर दर्ज की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। फिर क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 78.08%। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसका प्रतिशत 78.08% है। इसके अलावा ऑक्सीजन 20.93%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन तथा जिनॉन आदि भी अल्प मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 80, वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फेफड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 81, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे और चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इसे भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, सतत पोषणी विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रंटलैंड कमीशन ने। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 1987 में सर्वप्रथम सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। सतत विकास की अवधारणा को पहली बार रियो दी जेनेरियो में वर्ष 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एक संस्थागत रूप प्रदान किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई मुंबई के पश्चिमी तट पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो कि भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस तेल क्षेत्र की खोज वर्ष 1965 ईस्वी में हुई थी, जबकि वर्ष 1974 में यहाँ पर तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोयला। कोयला ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार पुनर्स्थापन नहीं होता है। यह संसाधन मानवीय उपयोग के कारण एक अवधि के बाद समाप्त हो जाते हैं और पुनः इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरेनियम का। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कश्मीर में। फिर क्वेश्चन नंबर 87, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनिट। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होती है, जिसे एक यूनिट भी कहा जाता है, और एक यूनिट या एक किलोवाट घंटा 1000 वाट इंटू 1 घंटा के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाट। विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत विभवांतर का वोल्ट और विद्युत चालकता का सीमेंस प्रति मीटर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डीसी।
यानी कि डायरेक्ट करंट। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा डीसी टाइप की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जस्ता का। फिर क्वेश्चन नंबर 92, डायनोमो में, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नरम लोहा। विद्युत चुंबक एक अस्थायी प्रकार की नरम लोहे के छड़ पर तांबे के तार को कुंडली के रूप में लपेटकर बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतम मांक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.1a। फिर क्वेश्चन नंबर 95, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 96, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, काला। अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और इस कारण से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, तेल लगा कागज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पारभाषक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अभिसारी लेंस किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है और इसके विपरीत अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि अपसारी लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली समांतर प्रकाश किरणों को अपसारित यानी बाहर की ओर फैलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। किसी माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। वहीं लंबाई का जो मात्रक है यानी जो इकाई है वह मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है और सामर्थ्य यानी शक्ति का जूल प्रति सेकंड या वॉट होता है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए एक और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।